दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश की काली सच्चाई बताने वाले हैं जिसका लोगों को लगता है कि वो टूरिस्ट के लिए स्वर्ग है। जो लोग इस देश में आ चुके हैं वो दोबारा कभी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। ये देश कोई और नहीं बल्कि फिलीपींस है। अब आखिर टूरिस्ट्स की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक फिलीपींस अंदर ही अंदर कैसे खाली होता जा रहा है? यहाँ की कौन कौन सी सच्चाइयां हैं जो आम लोगों को नहीं पता? क्या आज इस देश में जाना सेफ है? आज इस वीडियो में हम आपको इस देश की पूरी सच्चाई बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये है 7,000 से ज्यादा द्वीपों वाला फिलीपींस। हर तरफ समंदर, खूबसूरत मौसम और नारियल के पेड़ आपको नजर आएंगे। लेकिन आइए यहाँ टूरिस्ट आज क्या कुछ सह रहे हैं, वो यहाँ सेफ अब क्यों नहीं फील करते, इसे भी जान लो। सबसे पहला रीजन है क्राइम। इस देश में अपराध अब सिर्फ गरीब इलाकों तक ही सीमित नहीं रह गया। एयरपोर्ट से लेकर टूरिस्ट प्लेस तक हर जगह अपराध हो रहे हैं। हर जगह बोर्ड लगे हैं कि आप अपना मोबाइल बाहर मत निकालना, अपना बैग आगे की तरफ रखो। दरअसल यहाँ चेन स्नैचिंग और पर्स चुराना आम बात हो चुकी है। आप सड़क पर घूम रहे हो और फिर कोई बाइक पर आएगा, आपसे आपका सामान छीनेगा और भाग जाएगा। पुलिस के पास आप रिपोर्ट दर्ज करवाओगे तो ज्यादातर वो भी आपका सामान वापस नहीं ला पाएंगे। नंबर 2, फिलीपींस का गन कल्चर। यहाँ पर दोस्तों आज आम लोगों के पास भी बंदूकें मिल जाएंगी। रात के समय यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहां खुलेआम ड्रग वॉर होता है और गोलियां सड़कों पर चलती है। टूरिस्ट जब होटल से सुबह बाहर निकलता है तो उसे सड़क पर पड़ी लाशें और हर तरह खून खराब मिलता, और ऐसे में उसका ये सफर मेंटल ट्रामा बन जाता है। नंबर 3, अपहरण। फिलीपींस के मिंडनाओ रीजन और उसके आसपास के इलाके टूरिस्ट के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्रिमिनल एक्टिविटीज आए दिन यहाँ होती रहती है। लोगों को उठाकर फिरौती मांगी जाती है। कुछ देश तो ऐसे भी है जिन्होंने अपने देश के नागरिकों को ये कह दिया है कि इस देश में अगर जरूरी नहीं तो मत जाओ। नंबर 4, नेचुरल डिजास्टर। भले ये एक खूबसूरत देश है लेकिन यहाँ की प्राकृतिक आपदाएं बेहद खतरनाक हैं। अचानक से यहाँ टाइफून्स आ जाते हैं और बारिशों में लोगों के घर तक कई बार बाढ़ में आधे डूब जाते हैं। सड़क पर ट्रैवल करते समय पहाड़ का खिसकना एक आम बात हो चुकी है। ये ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। अचानक से ज्वालामुखी एक्टिव हो जाते हैं और पूरे के पूरे शहर खाली करवा दिए जाते हैं। नंबर 5, ट्रैफिक। फिलीपींस के मनीला के ट्रैफिक में अगर आप फंस गए तो आपको ट्रैफिक से नफरत हो जाएगी। यहाँ पर 4 किलोमीटर का सफर कई बार आपका 1 घंटे का समय ले लेगा। आम नागरिक तो छोड़ो, एम्बुलेंस तक भीड़ में फंसी रहती है। इतनी भीड़ होती है कि टूरिस्ट की फ्लाइट्स तक मिस हो जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक में भले ना फंसे लेकिन उसमें इतनी भीड़ होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से बस में जेब कतरे छुपे बैठे रहते हैं जो आपका सामान गायब कर देंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। नंबर 6, स्लम एरियाज। फिलीपींस की एक साइड जहां अमीर लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, वही 2-4 गलियां छोड़कर ही आपको वो लोग भी दिखेंगे जिनके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं। टूटी लकड़ियों और टिन से बने मकान कुदरती आपदाओं में बिखर जाते हैं और आधे घर पानी में डूबे मिलते हैं। यहाँ मनीला में एक इलाका ऐसा भी है जहां लोग कब्रों के ऊपर घर बनाकर रह रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कब्रों के ऊपर रहने पर भी उनको किराया देना पड़ता है। नालों के पास लोगों के घर रहते हैं और उन नालों की बदबू उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। कुछ बच्चे यहाँ कचरे में खाना ढूंढते हैं। यहाँ घूमने आए लोग जब ये सब देखते हैं तो उनका ये ट्रिप गिल्ट और उदासी में बदल जाता है। नंबर 7, ओवर टूरिज्म और पर्यावरण की बर्बादी। यहाँ पर एक बोराकाई द्वीप है। पहले देखो ये बीच कितना सुंदर था, लेकिन अब यहाँ सुइज का पानी छोड़ा जा रहा है। प्लास्टिक का कचरा यहाँ लोगों ने इतना फेंक दिया है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था और मजबूरन सरकार को इस आइलैंड को ही बंद करना पड़ा ताकि हालात काबू में लाए जा सके। दोस्तों ये सब ओवर टूरिज्म का नतीजा है और इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ की सरकार और लोगों का टूरिज्म पर कोई कंट्रोल नहीं। इसके अलावा भी यहाँ टैक्सी ड्राइवर्स टूरिस्ट को देखकर अपना चार्ज बढ़ा लेते हैं। टूरिस्ट को बोलेंगे कि मीटर खराब है और बिना मीटर के वो उनसे 3 से 4 गुना पैसा चार्ज कर लेंगे। अब इससे टूरिस्ट में भरोसे की कमी आने लगती है और वो ऐसे इन सब चीजों के बीच से निकालकर कभी वापस यहाँ आना नहीं चाहता।